मित्रों सादर प्रणाम। इससे पहले हमारा श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का अनुनय विनय और श्रवण हमने किया। आज 9 मार्च से हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण और मनन करेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे, इनके अर्थ को। जैसे कि आपको पता है, इस जीवन का सार है मोक्ष प्राप्ति, लेकिन गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना भी अनिवार्य है। लेकिन गीता और श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है वह हमारे जीवन को धन्य कर देता है और हमें प्रत्येक समस्याओं का निवारण जैसे श्री रामचरितमानस से मिलता है, इस श्रीमद् भगवद गीता से भी हमें प्राप्त होता है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज में ही समझ जाता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं होता है। प्रतिदिन आप श्लोकों को पढ़ेंगे और उन श्लोकों के नए नए भाव आपके हृदय में उत्पन्न होंगे। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है और एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पग पग में परम रहस्य भरा हुआ है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार से गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिल जाता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपम शास्त्र इसे कहते हैं, जिसमें एक शब्द शुभदेश खाली नहीं जाता है। हर एक शब्द का कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई उपदेश हमें अवश्य मिलता है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना ही हमारा कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से हमें प्रयोजन है, लेकिन फिर भी जो इस शास्त्र को अगर पढ़ रहा है तो वह इसी से ही तृप्त हो जाता है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसका महात्म्य का वर्णन अध्याय 18 के श्लोक 68 और 71 में किया है, आप देख सकते हैं। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम से स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए। अगर भगवान में श्रद्धा नहीं है, आप आस्था नहीं है, आप विश्वास नहीं करते हैं, तो शास्त्रों को पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि में भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 श्लोक 32 में आप इसको देख सकते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अध्याय 18 के श्लोक 46 में ये उन्होंने कहा है। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण श्रद्धा विश्वास आप में नहीं है। खाली आप पढ़ रहे हैं विवादित भाषा प्रयोग करने के लिए, उसमें जो है टिप्पणी करने के लिए। तो कहा गया है, मर्म को जो नहीं समझता है, बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है वो कह दिया करते हैं गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसे गीता शास्त्र का अभ्यास करने से रोकते हैं। गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने कहा है कि जो भी गीता भगवत गीता का ध्यान करेगा, उसको अनुनय भी नहीं करेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह को त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति होकर अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन पाठन करें, मनन करें, चिंतन करें और उस रास्ते पर चलें। भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर, यह शरीर बार बार नहीं मिलता है, अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोग में नष्ट करना उचित नहीं है। ग्रस्त में है, ग्रस्त का पालन कीजिए। आने वाले बच्चों के लिए भी जो है धन दौलत का और भोग विलास की वस्तुओं का साधन जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि समय वैज्ञानिक है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन परमपिता परमेश्वर की
सकारात्मक प्रवृत्ति को भी हम नकार नहीं सकते। परमपिता परमेश्वर का ही ये सब कुछ दिया है और सब कुछ उसी का है। जो कुछ करने वाले हैं वही परमपिता परमेश्वर है। भक्तों, परम प्रिय मित्रों, मैं आज से श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण और मनन आपके माध्यम से कर रहा हूँ। आज मैं यहीं तक आपको जो है श्रवण मनन कराऊंगा। आगे जो है श्री गीता जी का प्रधान विषय के बारे में हम जानेंगे। उस तत्पश्चात हम जो है श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों के द्वारा हम भगवान की महिमा का वर्णन और स्वयं हम किस रास्ते पर जा करके अपने को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस पर श्रवण मनन करेंगे। आपको अच्छा लग रहा हो, श्रवण मनन करते हुए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।